ಇನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20 years ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿದ ಸೊ ಆ ಭಾಗವಾದ ಪಾನ್ವೆಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆಡ್ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೆ ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲೆ ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20 years ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅವಳ ಏತು 2000 ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮೂಲು ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಡೆ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾಯರು. ಅವೇ ಲಕ್ಕ ದೇವಿನ ಆರತಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮುಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಆಯ್ತೇರು. ಐಡ್ ಬೊಕ ದಾಂಡಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯರೆ ಪೋಯರಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಉಂಡು. ಯಾನೈತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಂಬೈದ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಂಗ್ದ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಕ್ ಮುಂಬೈ ರೀಜನ್ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸತಿಲ ಯಾನ್ ಮಾತ ಮುಂಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಪಾನ್ವೆಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾದ ಮಾತ ವೋಟರ್ಸ್ ನಡ ಯಾನು ಕೇನುನ ಪಂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಪಿರಲ ಗೆಲ್ಪಾವುಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ವಿಮನ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತನ ದುಂಬುಕೊನವುಡು. ಸೊ ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಓಟರ್ ನಕ್ಲೆಡಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ನಿಕಲ್ಲ ಮತ ಪಾಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಪಾವುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से ये चैतन्य देवियों की झांकी आप सबके सामने रखी गई है। आप देखेंगे कि कैसे राजयोग मेडिटेशन से ये बहनें स्थिर होकर के परमात्मा की याद में बैठती हैं। उद्घाटन में हमारे आए हुए माननीय मेहमानों का मैं इस संस्था की तरफ से स्वागत करती हूँ मैडम अश्वनी एमएल और वर्षा प्रशांत ठाकुर, कविता बहन और स्वाति सेट्टी बहन और सेट्टी भाई भी, और भी जो बहनें आई हुई हैं उन सभी का इस संस्था की तरफ से स्वागत है इस चैतन्य झांकी के समक्ष। कि देखिए कि कैसे राजयोग के द्वारा ये चैतन्य देवियां अपनी शक्ति को जागृत करती हैं मेडिटेशन के आधार से। तो अब हम पर्दा खोल रहे हैं। धरती पे
सर्व मान्यवरांचं मी श्री रामशेठ ठाकूर विचारमंच नवीन पनवेल यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. भव्य नवरात्र उत्सव 2024 हळदी कुंकू समारंभात आपल्या सर्वांचं मी रुपाली हार्दिक स्वागत करते. आताच आपल्या प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाद्वारे चैतन्य देवियों की झाकी यांचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि साक्षात या सर्व देव्या म्हणजे देवींचा अवतार इथे व्यासपीठावर आणि माझ्या समोरही सर्व देवींचा अवतार इथे अवतरण झालेलं आहे असं वाटतंय. कारण प्रत्येक महिलेत प्रत्येक मुलीमध्ये देवी वास करते असं म्हणतात. त्याच्यामुळे जेव्हा प्रत्येक स्त्रीचा सन्मान होतो तिथे घर समृद्ध होतं असं म्हणतात. आणि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ हा दिवस आहे, जागतिक मानसिक आरोग्याचा दिवस आहे. याच अनुषंगाने आणि आपल्या 20 वर्षाची परंपरा आपण जी जोपासलेली आहे आतापर्यंत त्याच अनुषंगाने आम्ही आज हळदी कुंकू समारंभ आज साजरा करत आहोत. मी ML अश्विनी मॅडम यांचा सत्कार करते. आपल्या पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार होतोय. ML अश्विनी मॅडम यांचा सत्कार होतोय आपल्या श्वेता मॅडम यांच्याकडून. तसेच आपल्या सर्वांच्या लाडक्या वर्षाताई प्रशांत ठाकूर यांचा सुस्वागतम. वर्षाताई प्रशांत ठाकूर यांचंही स्वागत आपण करूया. मॅडम यांचा सत्कार करतील किरण सिंग कुशवाहा मॅडम. यमुना प्रकाशन मॅडम. सुस्वागतम. मान्यवरांचं सुस्वागतम पुष्पगुच्छ देऊन होत आहे. सुस्वागतम मॅडम. तसेच डॉक्टर नील मॅडम आपल्या शुभदा नील मॅडम यांचा सत्कार करतील ज्योती देशमाने मॅडम. आणि उपस्थित मान्यवरांचं खूप खूप स्वागत आणि सुस्वागतम. तसेच सौ श्यामला सुरेश मॅडम यांचं स्वागत करतील आशा शेट्टी मॅडम. त्यांचा सत्कार पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन होतोय. विचारमंच नवीन पनवेल भव्य नवरात्रोत्सव 2024 मंडळाचे 20वे वर्ष असून आपण आज इथे हळदी कुंकू समारंभाला थोड्याच वेळात सुरुवात करणार आहोत. परंतु आज आपल्या येथे जे सर्व महिला उपस्थित आहेत त्यांना आणि त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. आपल्या व्यासपीठावर ज्या देवी रूपात बसलेल्या आहेत प्रत्येक भगिनीमध्ये प्रत्येक स्त्रीमध्ये देवी वास करते आणि देवींच्या विचारांचं आदान प्रदान होणार आहे. तत्पूर्वी आपले जे थोर बिझनेसमॅन रतन टाटा यांचं नुकतंच निधन झालं. त्यासाठी मला वाटतं प्रत्येकाने 1 मिनिट भावपूर्ण श्रद्धांजली देण्यासाठी कृपया उभं राहावं. ओम शांती. ओम शांती. कृपया सर्वांनी आपल्या आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावं. यांचं स्वागत होईल
वंदना गवादे मॅडम यांच्यातर्फे आणि सोनू चिखलेकर यांनी नगरसेविका संगीता मॅडम यांचे स्वागत करतील. सौ वंदना गवादे मॅडम आणि सोनू चिखलेकर मॅडम त्यांना पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहेब यांच्या वतीने लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आलेली आहे आणि त्या लाडक्या बहिणी योजनेचा एक टेलर ह्या ठिकाणी LED वर दाखवण्यात येणार आहे. मी विशालला विनंती करतो की तो टेलर ह्या LED वर दाखवावा. विशाल. मी आपल्या डॉक्टर कविता चौतमल मॅडम यांना करते विनंती करते की त्यांनी इथे यावं आणि आपले प्रास्ताविक मांडावे. उपस्थित सर्व महिलागण, सर्वांना सर्वप्रथम नवरात्रीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आजच्या आपल्या ह्या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित झालेल्या सन्माननीय महिला मोर्चा ज्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये काम करतात आणि आता त्यांना प्रभारी म्हणून महाराष्ट्र प्रदेशचं पद दिलेलं आहे, अशा सर्वांच्या लाडकीच्या अश्विनी ML मॅडम यांचं सर्वप्रथम पनवेलमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून मॅडमचं स्वागत करावे. ह्या कार्यक्रमासाठी आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी मॅडम पनवेलमध्ये आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सन्माननीय आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या सौ आमच्या लाडक्या वहिनी वर्षाताई ठाकूर या इथे उपस्थित, त्यांचंही स्वागत, खूप खूप स्वागत. त्याचबरोबर मंचावर उपस्थित असलेल्या सन्माननीय अविनाशजी कोळी यांच्या सौ स्वाती कोळी या उपस्थित आहेत, त्यांचंही खूप खूप स्वागत. मंचावर उपस्थित असलेल्या आमच्या संध्याताई उपस्थित आहेत, महिला मोर्चाच्या आमच्या अध्यक्षा तसेच माझी नगरसेविका राजेश्रीताई यांचं स्वागत. डॉक्टर सौ शुभदा नील या उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर सन्माननीय माझे नगरसेवक इथे उपस्थित आहेत. आमच्या सर्वच कार्यकर्त्या समोर आणि मागे उपस्थित, तसेच सर्वच महिला, ह्या सर्वांना खऱ्या अर्थानं नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन आजच्या कार्यक्रमाबद्दल मला सांगावंसं वाटतं की गेले 20 वर्ष झालं श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंचाच्या वतीने गेल्या 20 वर्षापासून या नवीन पनवेलमध्ये ह्या दांडियाचं आयोजन होत आहे आणि खऱ्या अर्थानं जे आयोजन करतात ते या वॉर्डाचे सन्माननीय नगरसेवक संतोषजी शेट्टी आणि त्यांच्यासह श्वेता शेट्टी आणि त्याचबरोबर मंडळाचे अध्यक्ष किशोर चौतमल या तिघांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 20 वर्षापासून पनवेलमध्ये सगळ्या रसिकांचं मनोरंजन त्याचबरोबर त्यांची सेवा करण्याचं काम हे मंडळ करत आहे. आज खऱ्या अर्थानं पनवेलमध्ये मुझे लगता है मैं मराठी में बोल रही हूँ, मैडम को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा हिंदीत मराठीत मिक्स बोलना तो चालेल. मैम, यहाँ पर काम करते हुए मंडल 20 साल से काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष किशोर जी चौतमल मेरे हस्बैंड, और जो मंडल अभी आप देख रहे हैं जिन्होंने इतना आयोजन किया है संतोष जी शेट्टी और उनकी वाइफ श्वेता शेट्टी, ये यहाँ पर 20 साल से काम कर रहे हैं और इतना अच्छा आयोजन करते हैं. और मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं किशोर जी चौतमल इनकी वाइफ हूँ और हाल ही में बस 7 साल से राजकारण में आई हूँ. जो मेरा सफ़र है बहुत ही छोटा, जो 5 साल में मैं पनवेल महानगर पालिका कॉरपोरेशन में एक नगर सेवक महापौर के तरीके पर मैंने काम किया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में काम करते हुए मेरा एक अनुभव ऐसा है कि हम सब प्रशांत दादा ठाकुर इनके अंडर काम करते हैं. जैसे ही सब बोलते हैं कि एक लेडीज़ पॉलिटिक्स में जाती है तो उसके पीछे उसका हस्बैंड पीछे पीछे रोज आते हैं और आके काम में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन मेरे साथ मैम 5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ. तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि किशोर चौतमल बोलते थे कि मैं नहीं आऊँगा, उसके पीछे एक कारण है हमारे प्रशांत दादा ठाकुर, जिनके नेतृत्व इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर सारी बैठी हुई महिलाएं हम भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है और बहुत अच्छे से काम कर सक रही है. बिल्कुल हमें कोई डर नहीं है. और इस वार्ड का मैं बोलना चाहूँगी, वार्ड नंबर 16 की जो कार्यकर्ती महिला टीम आप देख रहे हैं इतनी स्ट्रांग है. जैसे कि हमारे पीछे बैठे आपके सातपुते मैडम है, रणदीवे मैडम है, उसके बाद हमारे नेरे की सावंत मैडम है, किरण सिंह जी है, आगे बैठे हुए आप देखेंगे हीरे मैडम है. एक हमारी कार्यकर्ता 100 लोगों के बराबर है और इन्हीं के बलबूते पर वार्ड नंबर 16 यहाँ पर इलेक्शन में हर बार सबसे आगे लीड लाता है. विधानसभा रहे, लोकसभा रहे या फिर कोई भी इलेक्शन रहे, हम लोगों का लीड इसी वार्ड से ज़्यादा मिलता है. ये मुझे बताने में बहुत बहुत आनंद हो रहा है. इसीलिए वार्ड नंबर 16 की महिला मोर्चा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. ऐसा ही काम आप करते रहो मैम. एक लेडीज 60 साल की होकर भी हर एक बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़ती है, तभी हमारा काम हो पाता है. त्याचबरोबर सगळ्या महिलांना माझं सांगणं असं आहे
की आता आम्ही काम करतोय पनवेल महानगरपालिकेमध्ये काम करत असताना महिलांसाठी आम्ही एक योजना काढली, ज्याच्यामध्ये ज्या महिला उच्च शिक्षण घेत आहे त्या मुलींना, मग डॉक्टर होत आहे, वकील होत आहे, इंजिनियर होत आहे, त्या सगळ्यांना 50,000 रुपये रक्कम आम्ही त्यांना शिक्षणासाठी पनवेल महानगरपालिकेमार्फत दिली. ज्या ज्या महिलांचे बचत गट आहे त्यांना आम्ही 2-2 लाख रुपये व्यवसायासाठी कर्ज म्हणून दिलं. त्याचबरोबर महिलांसाठी आम्ही एक वैक्सीन जे फ्रीमध्ये दिलं, त्याला आम्ही सर्वाइकल वैक्सीन, जिसकी आज की प्राइस है 5,000 रुपये. ऐसा महंगा वाला वैक्सीन हम लोगों ने कॉरपोरेशन से 1,000 महिलाओं के लिए मुफ्त में दिया है. और ये सब काम हम प्रशांत दादा ठाकुर इनके माध्यम से ही करते रहते हैं. और कॉरपोरेशन के में काम करते करते हमने देखा है कि हमारे एमएलए प्रशांत दादा ठाकुर इतने 15 सालों से यहाँ पर एमएलए है. बस उनका काम हम देखते रहते हैं. सुबह 7 बजे से पहले भी एमएलए बाहर निकलते और रात के 12 बजे के बाद ही बाहर आते थे. आज उनकी बीबी यहाँ पर बैठे हैं. अगर मैं देखती हूँ उनकी तरफ कि कितने शांत है वो, कि उनको उनका टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतने वो बिजी रहते हैं, बस समाज कार्य में लगे रहते हैं. और मैं एक बार ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ पर लाड़की बहन योजना, इनका कार्यक्रम चल रहा है. 8 दिन से कार्यक्रम हर जगह पर. आज भी मैडम कार्यक्रम है यहाँ पर काकाजीनी वाड़ी करके, रोज़ एक कार्यक्रम हो रहा है. खारघर हो, कलमबोली हो, कामोटे हो, यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने 1,500 रुपये लाडक्या बहिणीच्या खात्यावर एकूण 2 महिन्याचे 3,000 रुपये हे जमा केलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये यशाचा वाटा पनवेलचे आमदार प्रचंड ठाकूर यांचा आहे. त्यांनी सगळ्यांकडे हे फॉर्म भरून घेतले. त्याचबरोबर तुम्ही बघत असाल तर एक योजना आपण ऐकली असेल पोस्टाची, सुकन्या समृद्धी योजना. किती लोकांनी ऐकली आहे माहिती आहे? 1,000 रुपये भरून खातं उघडायचं असतं. परंतु आपण काय करतो, कशाला खातं उघडायचं आहे, कुठं 7-8 लाख रुपये भेटणार आहे, कुठं वर्षभर पैसे भरायचे. परंतु प्रशांतदादा ठाकूर यांनी संपूर्ण पनवेलमध्ये 1,000 मुलींचं हे अकाउंट मोफतमध्ये उघडून दिलेलं आहे. आणि त्या मुली जेव्हा 18 वर्षाच्या होतील तेव्हा त्यांच्या खात्यावरती 7 ते 8 लाख रुपये जमा झालेले असतील. आणि त्या त्यांच्या आईला विचारतील, आई अकाउंट कोणी उघडलं? तेव्हा आई सांगेल, बाळा पनवेलचे आमदार प्रचंडदादा ठाकूर होते, त्यांनी अकाउंट उघडलेलं आहे. अशा प्रकारचे दादा महिलांसाठी पनवेलमध्ये जोरदार काम करत आहे. अशा आमच्या पनवेलच्या दादांना खऱ्या अर्थानं टाळ्या वाजवून सगळ्यांनी स्वागत केलं पाहिजे. त्यांचे राजकारणातले काम चालू असतात, मग रस्ते आणणे, रोड बांधणे, बाकीचे डीपीडीसीतलं कामं करणे असतील, पण महिला आणि वयोवृद्ध यांना समोर ठेवून ते खूप चांगलं काम पनवेलमध्ये करत आहेत. आणि येत्या पुढच्या महिन्यामध्ये परत एकदा प्रशांत दादा इलेक्शनला सामोरे जाणार आहेत. आणि परत कितव्यांदा 4थ्यांदा प्रशांत दादा ठाकूर पनवेलचे आमदार होणार आहे. किती जणांना वाटतं पनवेलचे आमदार प्रशांत दादा पाहिजे? हात वरती करा. ज्यांना ज्यांना विकास पाहिजे त्यांना फक्त प्रशांत दादाच पाहिजे. त्यामुळे बोला, एकच वादा. आज मैं या मंचाच्या वतीने मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पनवेल की पूरी महिलाएं प्रशांत दादा के पीछे है और हम उनके साथ में खड़ी है. जिस तरह से पनवेल के आमदार हमारे पीछे बड़े भाई करके खड़े हैं, आज हमारा वक्त आ गया है. प्रशांत दादा जी के पीछे हम सब महिलाएं खड़ी है और आपको आश्वासन देती है कि आने वाले इस इलेक्शन में 4थी बार एमएलए साहब प्रशांत दादा ही होंगे. वो तो हमें पता है, लेकिन बहुत अच्छे मताधिक्य से वो यहाँ से चुन के आएंगे. और वार्ड नंबर 16 की महिला का उनमें सबसे बड़ा हाथ होगा कि नहीं? वाटचाल जो रहेगी उसके लिए शुभेच्छा देती हूँ. मैम यहाँ पर आई है, आपका मार्गदर्शन हमें बहुत सुनना है, आपका नाम हमने बहुत सुना है. कम उम्र में आप वो लेवल पर पहुँच गई है, राष्ट्रीय जगह पर आप काम करती है. ज़रूर हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे. बस यही कह के मैं 2 शब्द कह के रुकती हूँ. भारतीय जनता पार्टीचा प्रशांत दादा आगे बढ़ो. आवाज येत नाही. प्रशांत दादा आगे बढ़ो. नाश्ता भेटणार आहे. प्रशांत दादा आगे बढ़ो. धन्यवाद. प्रशांत दादा ठाकूर येतील. सर्वांचा विजय असो आणि आपलाही विजय असो. याच कार्यक्रमात अश्विनी मॅडम ही आहेत. त्यांचं जे आपल्याला ओळख आहे, त्यांच्याबद्दल माहिती आपले किशोर सर देणार आहेत. हो सरस्वती जी का हाथ हो और साथ भी हो, गणेश जी का निवास हो और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो. इस नवरात्रि आपके लिए खुशियों का पैगाम हो. आणि हाच खुशियों का पैगाम आपल्याला देण्यासाठी आपल्या मान्यवर उपस्थित इथे आहेत. आणि त्या मॅडमचं म्हणजे अश्विनी मॅडमचं, ML अश्विनी मॅडमचं त्यांची ओळख, त्यांचे जे काही त्यांनी कार्य केलेलं आहे ते अगदी वाखाणण्याजोगं आहे. त्यांचीच ओळख आपल्याला किशोर सर करून देतील.
सन्माननीय एम.एल. अश्विनी मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर या ठिकाणी थोड्याच वेळात येणार आहेत. त्यांच्या हस्ते एम.एल. अश्विनी मैडम यांचा प्रशांत दादा आएंगे मैम, उनके हस्तों से उनके शुभ हस्तों से आपका स्वागत हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो प्रशांत दादा यहाँ पे आए नहीं अभी तक, थोड़ा उनको लेट होगा. तर त्यांची माहिती एम.एल. अश्विनी मॅडमची माहिती ज्यावेळेस प्रशांत दादा येतील तर प्रशांत दादांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार होणार आहे. त्यावेळेस मी पूर्णपणे त्यांची माहिती तुमच्या समोर ठेवेल की कशा पद्धतीने त्यांची राजकीय वाटचाल आहे, कशा पद्धतीने अशा विभागात निवडणूक लढल्या की ज्या ठिकाणी निवडणूक लढण्यासाठी कोणी भारतीय जनता पार्टीचा माणूस पुढे येऊ शकत नव्हता. पण आपल्या ह्या वाघिणीने किती मतं घेतली, काय घेतली, कशा पद्धतीने त्यांनी प्रवास केला, त्यांच्या ह्या प्रवासामध्ये किती राज्य त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने फिरून भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा रोवला, या सर्व गोष्टींची माहिती मी तुम्हाला थोड्या वेळाने देईल ज्यावेळेस आमदार प्रशांतदादा ठाकूर या ठिकाणी येतील. तत्पूर्वी मी एम.एल. अश्विनी मॅडमला विनंती करतो की आपण त्यांना थोड्याच वेळात आपल्याला ही माहिती मिळेलच. आणि आपल्याला जे मान्यवर लाभलेले आहेत आपले जे आमदार आहेत प्रशांत दादा ठाकूर यांच्या सौ अर्धांगिनी वर्षाताई ठाकूर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या या कार्यक्रमाची आणि आपल्या कार्यक्रमाला उद्घृत करावं, त्याविषयी बोलावं. आणि त्यांचं मार्गदर्शन नेहमीच आपल्याला खूप मोलाचं ठरतं, तर त्यांनी थोडं मार्गदर्शन करावं असं सांगते. नमस्कार. व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व आदरणीय मान्यवर, सौ अश्विनी मैडम यांचं इथे पनवेलमध्ये खूप खूप स्वागत, आपका बहुत स्वागत है. और श्वेता दीदी और कविता बहुत एक्टिव मेंबर हमारी. आज का वो उनका स्टार्ट ही बहुत इतना अच्छा था कि सब में जोश आ गया लगता है. मी मराठीतच बोलते कारण की आता हिंदीमध्ये माझं थोडं कन्फ्युजन होऊ शकतं. ठीक आहे. आता अश्विन शुद्ध प्रतिपदेला आपण घटस्थापना करतो आणि विजयादशमीपर्यंत आपण नवरात्र उत्सव साजरा करतो. तर या 9 दिवसांमध्ये आपण देवींच्या 9 रूपांची पूजा करतो. वाईट शक्तींचा नाश आणि चांगल्या शक्तींचा सुरुवात, चांगल्या घटनांची सुरुवात या शुभ काळामध्ये होते असे आपण मानतो. आपल्या समाजातील विविध स्त्रिया ही आपल्या विविध नाती सांभाळताना दिसतात. त्यांचे विविध रूपे आपल्याला दिसतात. कधी वात्सल्यपूर्ण माता असते, कधी प्रेमळ कन्या असते, तर कधी सक्षम सहचारणी बनून ती विविध नाती निभवताना दिसतात. आपले सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना नेहमी सक्षम, त्यांचं महत्त्व कसं वाढेल याचा उद्देश ठेवून विविध योजना राबवत असते. आपण नेहमी बघतो की सरकार आता मातृदिन, बालिका दिवस, सक्षम जननी आणि आता तर माझी लाडकी बहीण योजनासुद्धा चालू आहे. विविध भगिनी याचा खूप चांगला लाभ घेताना दिसत आहेत. तर याचा नक्की सर्वांना आनंद होत असेल. या पण रामचंद्र ठाकूर विचार मंचाच्याद्वारे हा नवरात्र उत्सव इथे साजरा केला जाते. तर येथे आता हा हळदी कुंकू समारंभ साजरा केला. येथे आम्हाला सर्वांना आमंत्रित केलं आहे, त्यासाठी मी या मंडळाचे आभार मानते. या वॉर्डाचे नगरसेवक श्री संतोष शेट्टी दादा आणि त्यांच्या पत्नी सौ श्वेता या नेहमी इथे अतिशय ॲक्टिव्हपणे नेहमी कार्यरत असतात. विविध उपक्रम राबवताना दिसतात. सर्वांच्या मदतीसाठी नेहमी तत्पर असतात आणि त्यांच्याबरोबर या सर्व मंडळाचे सदस्य आणि सर्व मैत्रिणीसुद्धा तेवढ्याच ॲक्टिवली इथे आपल्याला त्यांची माहिती त्यांचं मदत करताना दिसतात. त्याबद्दल मला नेहमी त्यांचे कौतुक वाटते. या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते आणि तुम्हाला नवरात्रीच्या शुभेच्छा देते. धन्यवाद. शेवटी मला एक आभार थोडेसे मानावेसे वाटतात की दरवेळेस कोणताही कार्यक्रम असो किंवा आता इलेक्शनचा काळ असो तर येथील सर्व महिला किंवा सर्वकडच्या महिला असतील तर त्या इतक्या त्यांच्या घरातील कामं वगैरे सर्व सांभाळून प्रचार करायला मदत करतात.
इवन मी सुद्धा घरामध्ये असते, पण मी तेवढे ॲक्टिव्ह नसते असं मला वाटतं, पण तुम्ही खूप त्या मनाने खूपच मदत करता. तर त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. आमच्यासाठी तुम्ही एक नवदुर्गाच आहात हे मी मानते. तर तुम्हाला पुन्हा मी नमस्कार करते आणि धन्यवाद देते. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. तुम्ही म्हणताय की तुम्ही ॲक्टिव्ह नाही आहेत, पण खूप ॲक्टिव्ह आहात. कारण प्रत्येक वेळी मी जेव्हा कार्यक्रमात बघते तेव्हा तुम्ही जे काही 2 शब्द बोलता त्यामुळे पूर्ण महिला वर्गांना एक पाठबळ, एक चांगलं मानसिक बळ पण मिळतं. आणि दरवर्षी जेव्हा इथे हळदी कुंकू होत असतो तेव्हा इतक्या संख्येने, म्हणजे खरं तर हे खूप उल्लेखनीय आहे की इतक्या संख्येने महिला येतात, आवर्जून येतात. फक्त म्हणजे नवरात्र उत्सवात नृत्य करण्यासाठीच आहे किंवा गरबा खेळण्यासाठीच येतात असं नाही, तर त्या आपल्या आजचाच कार्यक्रम पहा, हळदी कुंकवामध्ये सुद्धा जेव्हा एकमेकांशी बोलतात तेव्हा त्यांना त्यांचं सुखदुःख कळलं जातं. त्याच्यानंतर हा कार्यक्रम जेव्हा इथे आयोजित केला जातो तेव्हा तुमच्या मान्यवरांचं मार्गदर्शन लाभतं. त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम खरंच खूप उल्लेखनीय आहे. आणि नवरात्रीत आपण 9 रंगांची उधळण करत असतो. जसं नवदुर्गा आहेत, पण त्यामागे पण काहीतरी कारण असेलच. तर ते थोडक्यात मी सांगण्याचा प्रयत्न करते की या 9 रंगांमध्ये खरं काय लपलं आहे आणि का आपण हे 9 रंग असं म्हणतात की काही जे न्यूजपेपर्स आहेत त्यांच्या वाढीसाठी किंवा त्यांचा खप व्हावा म्हणून केलं जातं, परंतु त्यामागे हेच फक्त एक कारण नाही आहे. तर 9 रंगांना नवदुर्गेसाठीही महत्त्व आहे. प्रत्येक स्त्रीमध्ये तो रंग झिरपला पाहिजे, त्यांचा खूप मोठा अर्थ आहे. ज्याप्रमाणे 9 दिवस दुर्गा मातेच्या रूपांची मनोभावे पूजा केली जाते आणि ही शारदीय नवरात्रोत्सव असते. भाविक 9 दिवस उपवास करतात आणि घटस्थापनेसह देवीच्या मूर्तीची स्थापनाही करतात. याच्या मागे एक आख्यायिका आहे की आपल्या जी देवी आहे तिच्यामध्ये शक्ती आहे आणि त्या शक्तीचं बळ घेऊन ती 9 रात्र लढलेली आहे महिषासूर राक्षसाच्या विरुद्ध, आणि म्हणून ती महिषासूर मर्दिनी ठरली. तर प्रत्येक वेळी फक्त महिला अस्त्रच घेऊन शस्त्रच घेऊन वार करते असं नाही, तिच्या बोलीभाषेतून, तिच्या बोलण्यातून सुद्धा ती समोरच्याचा पूर्ण थरकाप करू शकते. अशी ती नवदुर्गा आहे. प्रत्येक स्त्रीमध्ये देवी लपलेली आहे आणि त्या देवीचं रूप जेव्हा बाहेर पडतं तेव्हा ते अगदी खुलून येतं. मग प्रत्येक वेळी लढाईच केली पाहिजे असं नाही, ती आपल्या गाण्यातून, आपल्या बोलण्यातून, आपल्या वर्तनातून ते देवीचं रूप दिसत असतं. आपल्या पाककौशल्यातून दिसतं, तर ती अन्नपूर्णा असते. जेव्हा ती गाते तेव्हा ती सरस्वती होते. जेव्हा ती विद्येचं दान करते तेव्हा सरस्वतीच आपल्याला आशीर्वाद देत असते. त्याचप्रमाणे 9 रंगांचंही खूप महत्त्व आहे. पिवळा रंग आशावादी असतो आणि आनंदाचं प्रतीक आहे. म्हणून आपण पहिल्या दिवशी आनंद निर्माण करण्यासाठी, आपल्या एकमेकांमध्ये विचारांचं आदान प्रदान करण्यासाठी, आनंदाचा उत्साह प्रत्येकाला देण्यासाठी हा पिवळा रंग आपण परिधान केला होता. तसंच दुसरा जो रंग होता हिरवा रंग, तो निसर्गाचं प्रतीक आहे, सृजनाचं प्रतीक आहे. आपल्या शोभदा मॅडम येथे आहेत, त्यांच्या हस्ते तर अनेक जन्म घेतलेले आहेत. ते नवसृजनाचा साक्षात्कार, ती साक्षात देवी आपल्यासमोर बसलेली आहे आणि प्रत्येक देवीचं इथे एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तर तो सृजनाचा रंग, कलर म्हणजे ग्रीन, हिरवा, शोभदा मॅडम ह्या सृजनाचं प्रतीक आहेत. आणि जसं आपण रंगांचं बोलतोय, हिरवा रंग, मला शोभदा मॅडमची आठवण येते की प्रत्येक महिलेला त्या खूप सपोर्ट करत असतात. तर मला वाटतं आताही तुम्ही 2 शब्द आमच्या या सर्व महिला वर्गाला उद्गृत करावं. कृपया शोभदा नील मॅडम यांना मी विनंती करते, त्यांनी या मंचकावर येऊन मार्गदर्शन करावं. मला महिलांच्या टाळ्यांचा आवाज येत नाही आहे, ऐकताय ना नक्की? ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के निमित्त बहुत बहुत ढेर सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। सभी नवरात्रि के दिनों में ही नहीं, आने वाले पूरे साल भर है ना, सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे। और मुझे लगता है कि नवरात्रि की सेलिब्रेशन से आप सभी डेफिनेटली हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे।
तो 2-3 बातें डॉक्टर के हिसाब से बोलना चाहूँगी कि यदि हम नवरात्रि को देखें तो देखो उसमें डाइट कंट्रोल हो जाता है। मुझे लगता है आप सभी डेफिनेटली उपवास करते हैं तो वो एक हेल्प करता है। दूसरा, रोज़ रात को गरबा होता है, उसमें हमारा सबका एक्सरसाइज हो जाता है। और तीसरी जो मैं बात आप सभी से कहना चाहूँगी वो है मेडिटेशन के बारे में। आप सभी जब भी देवियों का रूप देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, अष्टभुजाधारी होती है देवियाँ। लेकिन कभी हमने ऐसे सोचा कि कोई भी लड़की जिसको 8 भुजा होंगे ऐसे पैदा हो सकती है क्या? हमारे हॉस्पिटल में जब हम देखते हैं कि एक उंगली भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो सबसे पहले बोल देते हैं कि मैडम इसका ऑपरेशन करो, ये एबनॉर्मल है। फिर इसका मतलब क्या हो सकता है कि 8 भुजा क्यों दिखाई जाती है? जैसे हम सभी दिखाते हैं कि आप हमें सहयोग करो, ये मेरी राइट हैंड है, ये मेरी भुजा है, माना ये शक्तियों का प्रतीक है। तो हम देखेंगे कि ये 8 शक्ति का प्रतीक है। और ये यदि देवियों को देखेंगे और 8 शक्तियों को हमारे अंदर यदि लेकर आएंगे तो वो कौन सी 8 शक्तियाँ होती है? जैसे सहन करने की शक्ति। मुझे ऐसे लगता है कि सहन करने की शक्ति हर एक को बहुत ज़रूरी है। जैसे आज कुछ सासू माँ कहती है तो बहू सहन नहीं कह सकती, बहू कुछ कहती है तो सासू माँ सहन नहीं कर सकती है। तो यदि हम सहन नहीं करेंगे या कभी कभी सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सहन करते हैं तो वो बातों को अंदर हम पकड़ के रखते हैं। दूसरा होता है समाने की शक्ति। यदि हम बातों को अंदर समा लेंगे, किसी ने कुछ कहा कोई बात नहीं, उसको समा लेना, जैसे नदी या सागर समा लेता है। तीसरी शक्ति होती है सामना करने की। जैसे कोई जीवन में परिस्थितियाँ आती है, कोविड आया, हम सभी ने सामना किया। चौथी आती है सहयोग करना, जैसे हम हर एक को सहयोग करते हैं। फिर परखने की शक्ति कि क्या सही है क्या गलत है और फिर निर्णय लेना चाहिए। तो ये सारी शक्तियाँ हम सभी के अंदर है लेकिन उन्हें हमें जागरूक करना है। तो इसीलिए जब हम ये त्यौहार करते हैं, नवरात्रि है, तो ये देवियों का हम क्या करते हैं, उनका आह्वान करते हैं तो हमारे अंदर की शक्तियाँ जागरूक होंगी। और उसके लिए थोड़ा सा अंतर्मुक्त और समेटना। अभी क्या होता है, समय मिलेगा तो हम तुरंत मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा खुद के साथ बैठेंगे तो यह अपने अंदर की शक्तियों को हम जागरूक करेंगे तो कुछ बातों को हम क्या करेंगे, नाराज़ नहीं होंगे, मूड ऑफ नहीं होगा, गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये सारी जो बीमारियां होती है उसकी जड़ भी यही है। और आज विशेष आप सभी ने सुना इंट्रोडक्शन में कि मेंटल हेल्थ डे है, तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं वो मेंटल हेल्थ की वजह से बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, क्योंकि हम बातों को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं तो वो क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है। कैंसर की गांठ बनेगी, आपको डायबिटीज़ होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये सारे जब भी हम त्यौहार जो सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे क्या रहस्य होता है कि हमें जीवन में खुश रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नवरात्रि के दिन यदि हम ऐसे डाइट फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ 9 दिन नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो इन सभी बीमारियों से हम स्वयं को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसी रीति से हम सही मायने में नवरात्रि सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुलाकर विशेष हमारे जो वार्ड के संतोष शेट्टी भाई साहब हैं, श्वेता शेट्टी, वो हमेशा बुलाते रहते हैं। हमारे जो एक्स महापौर है डॉक्टर कविता चौतमल, किशोर चौतमल, तो इन सभी का मैं बहुत बहुत ब्रह्मा कुमारी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जोरदार तालियां एक बार इन सभी के लिए कि आपके लिए 20 साल से ये सारा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। आप सभी ऐसे ही सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। फिर एक बार आप सभी का थैंक्स करते हुए मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का चांस दिया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत थँक्स। धन्यवाद मॅडम. आपण महिला या ठिकाणी बसलेल्या आहेत, माझ्या बहिणी आहेत, आई आहे, ताई आहे. सगळ्यांना असं थोडंसं संकोचित वृत्तीने बसलं तसं वाटतंय थोडंसं, आहे ना, हो की नाही? एकदा जोरदार गोष्ट द्या, प्रशांत दादा आगे बढो. नाही आवाज येत, खरं जोरदार आवाज द्या बघ पुन्हा एकदा, प्रशांत दादा आगे बढो. एकच वादा. बघा गेली 20 वर्ष ना सन्माननीय संतोष शेट्टी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या नियोजनाखाली या नवरात्र उत्सवाचं आयोजन आम्ही करत आलेलो आहे. वयाचं 20-22 वर्षी याचं तन मन लावून काम करण्याची प्रेरणा आम्हाला आमच्या वार्डातील स्टेजच्या आतमध्ये महिला येतात ना, तर त्यावेळेस संतोषांनाचं एकच म्हणणं असतं की किशोर इथं काहीच नाही झालं पाहिजे. आणि आज देवी मातेच्या कृपाने 20 वर्ष होत आलेत.
इथली कुठल्याही वाईट एकही प्रकार घडलेला नाही. हा आशीर्वाद कुणाचा? तर हा आशीर्वाद माझ्या आईचा, माझ्या बहिणीचा, माझ्या बायकोचा आहे ना. बरोबर की नाही? बरोबर ना. माझ्यावर पण माझ्या 3 देवी आहेत माझ्या घरामध्ये, त्यांचा आशीर्वाद पाहिजे. तर त्या 3 देवींचा आशीर्वाद पहिला माझ्यावर असला पाहिजे. नवदुर्गा वेगळी गोष्ट, 3 दुर्गा पहिला मानतो, आई, बायको आणि मुलगी. सत्य सत्य आहे का? प्रत्येक माणसाने प्रथमतः 3 दुर्गा मानले पाहिजे. त्या 3 दुर्गांसाठी ना एक कविता फेसबुकवर माझ्या समोर आली होती, तर ती कविता तुमच्या समोर सादर करतोय. त्याच्यानंतर सन्माननीय ML अश्विनी मॅडम येतील. की 3 देवींचा आशीर्वाद हवा है ना, म्हणून मी नवरात्री साजरी करतो. 3 देवींचा आशीर्वाद हवा म्हणून मी नवरात्री साजरी करतो. तर या 3 देवी कोण, याबाबतची छोटीशी पोस्ट तुमच्या समोर मांडतोय. पहिली, त्याला जन्म देते. दुसरी, त्याच्या जन्मात येते. तिसरी, त्याच्याकडे जन्म घेते है ना. त्याच्यानंतर पहिली त्याच्यासाठी जीवाचं रान करते, दुसरी त्याला जीव लावते, तिसरी त्याला जीव लावायला शिकवते. पहिलीचा तो प्राण असतो. कोण असतो पहिलीचा? मी माझ्या बायकोचा प्राण आहे ना. पहिलीचा तो प्राण असतो, दुसरीचा तो प्रिय असतो, सॉरी बायकोचा प्रिय, आईचा प्राण आहे ना. पहिलीचा तो प्राण असतो, दुसरीचा तो प्रिय असतो, तिसरी त्याला प्राणाहून प्रिय असते. बरोबर का? त्याच्यानंतर पहिली त्याला संस्कार देते. काय देते? संस्कार देते. दुसरी त्याला प्रेम देते आणि तिसरी त्याला सुख देते. बरोबर? टाळ्या वाजवा ना मग. बरोबर आहे ना. आपलं भाषण असंच. त्याला ठेच लागते ना, तेव्हा त्याच्या तोंडात पहिलीचा शब्द येतो, आई है ना. दुसऱ्या वेळेस त्याच्या डोळ्यात पाणी येते आणि त्या पाण्यावर हात फिरवणारी कोण असते? बायको. आणि त्याला ती ठेच लागली, त्याच्यावर फुंकर घालणारी कोण असते? म्हणे की आहे ना. प्रथम सर्व पुरुषांनी या 3 देवींना मानलं पाहिजे, आई, बायको आणि मुलगी. आणि मी ह्या जगातला सगळ्यात धनवान माणूस आहे की मला या 3ही देवींचा आशीर्वाद आहे. हे याच्यासाठी माझं नशीब बघा, दादा लेट झाले म्हणून तुमच्या समोर 2 मिनिटं बोलण्याचं सौभाग्य भेटलं, नाही तर कविताच्याच हातात माईक आहे 8 वर्ष झाली है ना. अन्ना थैंक यू दादा, लेट हुए तो मेरे को बोलने को मिला है ना. मैम आपको समझा नहीं होगा, मैं बाद में, ये मराठी में एक पोएम था, मैं आपको बाद में समजाऊंगा. ओके. यानंतर ना आपल्या समोर ML अश्विनी मॅडम येणार आहेत. या वाघिणीचा प्रवास आपल्या समोर मांडतो. कासारगोट म्हणून एक जागा आहे. त्या कासारगोट जागेमध्ये ना एखादा भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार देणं म्हणजे खूप मोठी अवघड गोष्ट आहे. मॅडम मैं मराठी में बता रहा हूं क्योंकि लोगों को समझे. ओके. तर या ठिकाणी मागे जे 2024 खासदारकीचं निवडणूक झाले, या ठिकाणी ML अश्विनी मॅडम यांनी निवडणूक लढवली. ठीक आहे, हारल्या, पराभव न झाला. त्या ठिकाणी पराभव होणे हे तर 100%च होतं, कारण ती जागाच तशी होती. पण त्या ठिकाणी ML अश्विनी मॅडम यांनी 2,19,558 मतं घेतली. शाळेमध्ये टीचर आहेत त्या. 4 वर्ष अगोदर भारतीय जनता पार्टीचा प्रवास खूप मी त्यांच्यावर दुपारी बोललो, त्यांचा प्रवास ऐकला तर खरंच ज्या पद्धतीने त्यांनी सांगितलं की कशा पद्धतीने त्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम केलं, त्याचा प्रवास तुमच्या समोर मांडतो. त्या महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्य आहेत. आता सध्या त्या तालुका ग्रामपंचायतमध्ये इलेक्टेड मेंबर आहेत. 2024 मध्ये ज्या निवडणूक लढल्या त्याच्यामध्ये त्यांना 2,19,558 मतं भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार म्हणून भेटल्या. सध्या त्या महाराष्ट्र प्रदेश मुंबई महिला मोर्चाच्या को इन्चार्ज म्हणून काम करतात. पेशाने त्या शिक्षिका आहेत. पूर्ण वेळ भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या आहेत. गेल्या 4 वर्षात 13 राज्यांचा प्रवास करत असंख्य अशा महिलांना त्यांनी भेट दिलेली आहे. आणि कर्नाटक राज्याच्या को इन्चार्ज म्हणून त्या काम बघतात. अशा कर्नाटक राज्याचं ते को इन्चार्ज म्हणून काम बघतात. अशा सन्माननीय ML अश्विनी मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. उपस्थित प्रत्येक महिला भगिनीला मी विनंती करतो की आपला हात वरती गेला पाहिजे आणि त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. मैं ML अश्विनी मैडम आपको रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आए और यहाँ जो हमारे माता भगिनी है उनको
मार्गदर्शन करें। बोलो भारत माता की। आवाज तो नहीं आ रहा है। बोलो भारत माता की। भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय कविता जी है और श्वेता शेट्टी सब आए हैं। हाँ। सन्माननीय पनवेल विधानसभेचे सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे। त्याचबरोबर रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे सन्माननीय अध्यक्ष अविनाशजी कोळी आणि त्याचबरोबर सन्माननीय अमरीश मोगल यांचं सुद्धा इथे आगमन झालं आहे। मी श्री रामशेठ ठाकूर विचारमंच नवीन पनवेल यांच्या वतीने त्यांचं स्वागत करतो। सगळ्यांनी जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करावं। सर्व महिला भगिनींना विनंती। अविनाश कोयले जी, संतोष जी, कविता जी, श्वेता शेट्टी जी और वर्षा जी और सारे के सारे प्रमुख महिला और मंच के आगे बैठे हुए मेरे प्यारी बहनों और सारे बच्चे भी दिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। पहले नवरात्रि का अवसर पर मैं इधर आई हूँ। सबको नवरात्रि का शुभकामनाएं। आज तो 8वें दिन है, दुर्गाष्टमी बोलते हैं। इसका सारी महिलाओं को मेरा विशेष। आज तो इधर हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम में हम लोग सारे जुड़े। ये हल्दी कुमकुम करके बोलने वो हमारा क्या है, हिंदू संस्कृति वाला हम दिखा के सबको ये प्रोग्राम में भागी लेके इधर तो बहुत सारे वुमेन्स को देखे मुझे बहुत खुश हो गया, क्योंकि अभी तो 7:30 6:30 बजे हो गया, फिर भी इतने महिला इकट्ठे हुए, क्योंकि इधर तो प्रशांत दादा भी है और संतोष शेट्टी भी है। उसके ये 20 इयर्स से ये प्रोग्राम चालू है। सो फ्रॉम 20 इयर्स ये प्रोग्राम को उन लोग कर रहे हैं। सो इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतना तो बड़ा प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, फिर भी उन लोग बहुत रिस्क और चैलेंज लेके ये 20 इयर्स से ये प्रोग्राम करके आ रहे हैं। मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा बात करती हूँ, बिकॉज मैं तो साउथ से आती हूँ, मेरे को हिंदी इतना अच्छा तो नहीं आता है। मराठी थोड़ा समझती हूँ, तो मराठी बात करने को नहीं होता है, बट मैं क्या बात करती हूँ मेरा हिंदी में आपको आसानी लैंग्वेज से मेरा विचार क्या है मैं आपके पास रखती हूँ। मैं आप सबको पता है अभी हमारा स्टेट का चुनाव आने वाला है। ये 2014 के पहले हमारा भारत देश कैसा था, 2014 के बाद हमारा भारत देश का क्या क्या डेवलपमेंट्स आया है आपको सबको पता है। हमारा भारत में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट हो गया है, मेडिकल सिस्टम डेवलपमेंट अपने देख रहा है, एजुकेशनल सिस्टम्स में हमको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स आ गया है। और सारे के सारे में इधर तो इम्पोर्टेंट बात है, महिलाओं का एम्पावरमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तब प्रधानमंत्री बन के इधर देश पर आए थे, तब उनका सोच वुमेन को कैसे आगे लेके आना और उसका कैसे भारत में कैसे उसका काम में लगाना, इससे भारत का डेवलपमेंट होता है करके उसमें दिमाग के रख के महिलाओं को आगे लेके आने के लिए बहुत सारा स्कीम्स लेके आए थे। अभी आपको पता है इधर तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म में हमारा प्रकाश दादा इधर तो MLA है। आपको पता है पहले 15 इयर्स के पहले आपका पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसा था, अभी पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसा हो गया करके आपका आंक में दिखता है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो गया है। इधर तो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रहा है, बच्चों लोगों का स्कूल्स कॉलेजेस सब आपका पास आ गया है। और नेशनल में सेंट्रल में क्या क्या महिलाओं के लिए स्कीम्स लेके आया वो आपका MLA साहब ने आपको घर तक पहुंचा है। अभी पहला स्कीम तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आने के बाद लेके आए थे, स्वच्छ भारत अभियान। पहले
नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट में हमारा महिलाओं को टॉयलेट को जाने के लिए बाहर जा सकती थी, क्योंकि तब थोड़ा सा ये रिच फैमिली में तो टॉयलेट फैसिलिटी था, तो हमारा पुअर फैमिली में नहीं थे। सो उन लोग क्या करते थे, रात में या सुबह सवेरे में जाते थे, तब अंधेरा था तब जाते थे। तब जाने के समय पर महिलाओं को सुरक्षित नहीं मिलता था, छोटी बच्ची नहीं देखते थे, नहीं तो वुमेन्स या ओल्ड एज लेडी को भी नहीं देखते थे, उन लोगों को अत्याचार करके मार डालते थे। तब उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लेके आए। अभी पूरा जगह पर 100% स्वच्छ भारत से पूरे घर में टॉयलेट फैसिलिटी लेके आया। वो स्कीम भी पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आए। अभी 15 साल में तो इधर तो बहुत सारा डेवलपमेंट्स आए, सारे के सारे घर में भी टॉयलेट फैसिलिटी लेके आए। फिर बाद में हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स लेके आया। बेटी बचाओ मीन्स क्यों ये स्कीम लेके आए, महिलाओं का पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम था, पुरुष का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जा रहा था उसका, और महिलाओं का नीचे आ रहे थे, उसका रेशियो को बैलेंस करने को नहीं होता था। उसके ऊपर एनालाइज करके स्टडी करने के बाद पता चला ये नॉर्थ साइड में ज़्यादा गर्भ में लड़की लोगों को उसको भ्रूण हत्या करते थे, सेक्स रेशियो को उसको मालूम करके घर में उसको मार डालते थे, क्योंकि मैं क्यों लड़की को जन्म दूं, उसको क्यों पालन पोषण करूं, क्योंकि उसके ऊपर खर्चा करना है, एजुकेशन देना है, फिर बाद में शादी करके दूसरे घर में बेचना है ना, क्यों इसीलिए मैं ये लड़की को मैं पालन पोषण करूं करके ऐसा घटिया सोच के लड़की को गर्भ में मार डालते थे। उसको बचाने के लिए लेके आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन लेके आए। अभी हमारा लास्ट सेंसस में हमको रिजल्ट मिला है, महिला 1000 पुरुषों के लिए 1020 महिला ज्यादा हो गया, मीन्स पुरुष से ज्यादा अभी फीमेल का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है। इसीलिए हमारा सबका फर्ज है ये इलेक्शन में, इस स्टेट इलेक्शन में पुरुष से ज्यादा महिलाओं का वोटर परसेंटेज ज्यादा आना चाहिए, ये तो हमारा फर्ज बनता है। मैंने लास्ट पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी का ये एनालाइज देखा, मैंने महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है 46% है ना। अभी आप लोगों ने एक चैलेंज डालना है, इस इलेक्शन में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ाना है। आप लोग चैलेंज डालेंगे ना, इस बार वोटिंग परसेंटेज महिलाओं को ज्यादा आना चाहिए। दूसरी, अभी 10वीं क्लास तक हम लोग फ्री एजुकेशन मिला, फिर बाद में क्या करना है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी स्कीम लेके आया, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कविता दीदी भी बोली। हमारे पास तो 200, 300, 400, 500 कितना 1 लाख तक एक महीना में गर्ल के ऊपर अभी पैदा हुआ बच्चे के नाम से आज से फर्स्ट डे से 10 साल तक उसके नाम पर पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। आप लोग अब सोच रहे हम लोग घर में बैठ के वो 5000 या 10,000 हम रखेंगे फिर बाद में पढ़ाएंगे, ये 5000 10 साल भी रखा तो वो 5000 भी रहेगा, उसमें तो बहुत इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस में डालने से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिला के हमको लड़की का फर्स्ट फेज में 18 साल तक हमको ये पैसा भरना है, फिर बाद में फर्स्ट फेज में हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका हायर एजुकेशन को ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसका शादी के टाइम, नहीं तो उसको तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसमें से हम लोगों को विड्रॉ कर सकते हैं। फिर दूसरी जनधन अकाउंट, अभी सारे के सारे महिलाओं के पास अकाउंट है, बैंक अकाउंट। पहले सारे के महिलाओं के पास नहीं था, क्योंकि बीपीएल बिलो पॉवर्टी रहती है ना, उसके पास वो 500 या 1000 रुपए ढाल के महिलाओं ने अकाउंट नहीं खुलते थे, इसीलिए जीरो बैलेंस अकाउंट, एक पैसा भी ना दे के बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लेके आए थे, जनधन अकाउंट। अभी सारे महिला के पास अकाउंट है, क्योंकि अभी हम लोग पर्स में पैसा नहीं लेके जाते, हम लोग मोबाइल लेके जाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रीट वेंडर मच्छी बेचती है, सब्जी बेचती है, फ्रूट्स बेचती है, सबके सारे साथ पर क्या है, एक स्कैनर रहती है, वो बोलती है दीदी मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप लोग स्कैन कर दो, खत्म है ना। इसीलिए अभी हमारा सारे के सारे महिलाओं के पास अकाउंट है, और महिला सशक्त हो गया। एंड कैसे सशक्त हो गया, पहले तो महिलाओं ने मोबाइल को यूज करने को नहीं होता था, अभी उन लोग
स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, स्कैन करते हैं, ऐसा जाके डिजिटल तो हमारा इंडिया तो डिजिटल इंडिया बन गया, ऐसा महिला भी उसमें सशक्त होकर इसको यूज़ करने के लिए स्टार्ट किया। फिर कोरोना समय पर जनधन अकाउंट किसके नाम, महिलाओं के नाम था, उसके 3 इंस्टॉलमेंट में 500 अमाउंट डाले थे। फिर बाद में रेशन कार्ड पहले किसका नाम आगे था, आदमियों का नाम, घर का पुरुष का नाम पर था, अभी तो घर की महिलाओं के नाम पर ये रेशन कार्ड है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ओनरशिप तो महिलाओं को देने के लिए ऐसा किया था। थोड़ा हम लोग छोटा झगड़ा करके हम ऐसा फैमिली में रहता है ना, फिर बाद में क्या होता है, महिलाओं को बाहर डालते थे, तब अगेन महिलाओं को सुरक्षित नहीं थी वो, इसको सुरक्षित बनने के लिए ऐसा स्कीम लेके आया था। और उसका रेशन कार्ड में अभी महिलाओं का नाम है, उसकी वजह से आवास योजना के द्वारा घर का ओनरशिप महिलाओं को दिया है। अभी आवास योजना आ गया, आवास योजना के द्वारा घर मिला, सब खाली घर मिलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। घर में तो हमको करंट चाहिए, इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम पर मीन्स उजाला योजना के द्वारा बिजली फ्री मिला। खाली बिजली मिलने से घर संभाल सकते हैं नहीं, पानी चाहिए। जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर में नली का पानी चाहिए करके ऐसा सोच के जल जीवन मिशन द्वारा पानी का स्कीम लेके आया। अभी तो सारे घर में नली ऑन किया तो पानी आ जाता है। पहले महिला जाती थी बाहर बहुत दूर पानी लेके आने के लिए, और सारे के सारे घर का मेंबर्स के लिए पानी भर के रखती थी। मीन्स आधा का आधा दिन उसका पानी भरने में निकल जाता था। फिर दूसरा स्कीम लेके आए उज्ज्वला योजना के द्वारा क्या मिला हमको, फ्री गैस कनेक्शन। पैसा वाले तो पैसा देके गैस कनेक्शन ले जाते हैं, फिर ये बिलो पॉवर्टी महिलाओं को नहीं है ना, उसको आगे लेके आने के लिए ये उज्ज्वला योजना के द्वारा फ्री गैस कनेक्शन मिला। क्योंकि महिला फिर जंगल जाती थी, लकड़ियों को लेके आती थी, उसको सुखा के आग दे के उसमें खाना पकाने में आधा दिन जाता था। आधा दिन पानी भरो, आधा दिन खाना पकाओ, उसमें पूरा का पूरा महिलाओं का दिन जाता था। खुद के लिए हमको टाइम नहीं मिलता था, हमको रेस्ट नहीं मिलता था, पूरा फैमिली के ऊपर हमारा टाइम डालते थे। अभी 1 घंटा में पानी भरो, 1 घंटा में खाना पकाओ, अभी हमारा पास 8 घंटा बच गया। तभी शुरू किया महिलाओं ने, क्या करो ये 8 घंटा, मेरा खुद का कुछ काम करो, काम में जाओ, नहीं तो खुद का कुछ बिजनेस करो, ऐसा सोचने लगी। फिर इसलिए स्कीम लेके आए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि योजना, ये सब योजना लेके आया नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट से। क्योंकि सब्सिडी से लोन मिलेगा, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करे। फिर बाद में पीएम स्वनिधि, ये उसमें तो एक छोटा सा बिजनेस को बड़ा कर सकते। 10,000 रुपये, एक काउंसिलर है ना, काउंसिलर का एक साइन बस है, उसमें से हमको 10,000 मिलता है छोटा। फिर बाद में उसको हम लोग रीपेमेंट करने के बाद 20,000 ले सकते हैं, उसको रीपेमेंट करने के बाद 50,000। मीन्स इतना छोटा बिजनेस को इतना बड़ा करने के लिए भी हमको बहुत सारा स्कीम्स मिला है। और रेशन मिल रहा है, कोरोना का गट था ना, उससे स्टार्ट हुआ हमको फ्री अन्न भाग्य योजना। अभी आज कैबिनेट में डिसीजन हुआ कि 2028 तक ये योजना जारी रहेगा। फिर बाद में हमको ये स्कीम कोरोना के समय पर फ्री वैक्सीनेशन दिया है। फिर किसान सम्मान निधि से हर साल में 6,000 मिल रहा है। ऐसा बहुत सारा स्कीम्स नरेंद्र मोदी जी ने लेके आया। और आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका एमएलए प्रशांत दादा ने आप सबको ये स्कीम्स लेके आया। मैं तो प्रशांत दादा को अभी देख रही हूँ, मैंने पहले देखी नहीं थी। उसका बारे में तो मैं बहुत कुछ सुनी हूँ, सब बोल रहे थे हमको प्रशांत दादा कैसे है करके। वो हमारा घर का कैसा बाई रहता है ना, ऐसा रहता है। क्योंकि सारे के सारे घर का प्रॉब्लम्स क्या है उसको पता है। कुछ ना कुछ हम लोग उसके पास जाके हम लोग अर्जी दिया तो उसको देखते हैं और तुरंत उसका रिप्लाई आता है। ऐसा एमएलए तो नहीं रह सकते, क्योंकि एमएलए तो बहुत बिजी रहते हैं, सारे के सारे घर में क्या क्या हो रहा है करके नहीं मालूम रहता है।
सो आप लोग तो बहुत पुण्य किया है, क्योंकि मैं तो आती हूँ कासरगोड में, हमारा तो एक एमएलए भी नहीं है, अभी तो हमारा एमपी है। हम लोग बहुत सारा मुश्किल तो हम लोग हर रोज फेस कर रहे हैं। तो आपको तो बहुत आप लकी है, क्योंकि ऐसा आपका एमएलए मिला है, इसीलिए उसके लिए एक जोरदार तालियां आप बजाना ही है। और अभी अभी बात हुआ था, वो 7 बजे निकल जाता है घर से, मीन्स एवरी मॉर्निंग 7 o'clock he will be outside and he will go at 12 o'clock, मीन्स 7 बजे को आने के पहले, मीन्स अभी तो सर ने 5 बजे को उठना ही है, रात 12 बजे जाने के बाद मीन्स 1 घंटे को सोएंगे 4 घंटा। प्रसाद दादा सोता है 4 घंटा, हम लोग सोते हैं 8 घंटा बिना टेंशन। हम लोग सोते हैं 8 घंटा, प्रशांत दादा सोते हैं 4 घंटा। इसीलिए हमारा तो फर्ज बनता है उसका थोड़ा वजन कम करने के लिए। 5 साल हमने कुछ काम नहीं किया। प्रशांत दादा ने क्या क्या स्कीम लेके आए थे, वो सब स्कीम हमने लिया। अभी तो हमारा फर्ज बनता है प्रशांत दादा का थोड़ा वजन कम करने का। आपका 2 घंटा प्रशांत दादा के लिए काम करने के लिए चाहिए, क्योंकि इस बार और एक बार हमारा को प्रशांत दादा को एमएलए सीट पर बिठाना है, और हमको एमएलए प्रशांत दादा ही चाहिए। आप सब उसके साथ काम करने के लिए हमारे साथ हाथ जोड़ के उसको आप आगे लेके जाना है, क्योंकि ये सारे स्कीम अभी तो लाड़की बहन क्या आपको महाराष्ट्र का गवर्नमेंट दे रहे हैं ना, ये सारे स्टेट में नहीं मिल रहा है। मेरा स्टेट में पेंशन नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट से क्या मिलता है ना, वो पेंशन 7 महीने से ये 60 ऊपर महिलाओं को नहीं मिल रहा है। आपको तो मिल रहा है 1500 हर महीना मुफ्त। ये तो पेंशन नहीं है, मुफ्त दे रहे हैं। इसको आगे लेके जाने के लिए ऐसा एमएलए हमको चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आपका 2 घंटा आप उसके लिए काम कीजिए। आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपका खुद में आपका बूथ में खुद काम करना है। आपका घर का वाले का, आपका नेबर्स, आपका फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव्स में रिलेटिव्स रहते हैं ना, उसके पास बोलना है आपका प्रशांत दादा क्या क्या किया है, नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट का स्कीम्स क्या क्या मिला है, उसके बारे में आपको बताना है। इतना ही किया तो वो बस है। क्यों एक महिला 20 घर को आप चुन के, ये 20 घर में 1 महीना है अभी इलेक्शन के लिए, 1 महीना 2 घंटे दिया तो आपका पूरा का पूरा महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा बूथ हम जीत जाएंगे। अभी एक बात करके मेरा बात खत्म करती हूँ। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ क्या होना चाहिए, सबसे मजबूत होना चाहिए। सबसे मजबूत कैसा होता है, मेरा बूथ जीतना है, मेरा बूथ सबसे आगे आना चाहिए। अभी आप सब लोग इधर एक चैलेंज डालना है, मेरा बूथ में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुष से ज्यादा लेके आएंगे क्या? क्योंकि महिला कुछ चैलेंज करती है वो पूरा करती है, वो भी कैसा पूरा करती है, उसका काम तो बहुत परफेक्ट रहता है। कुछ चैलेंज किया तो उसको मुश्किल ही नहीं है, वो काम पूरा अच्छे से करती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आगे लेके आने के लिए ये सारा स्कीम्स लेके आया, क्योंकि वो उसका बच्चे लोगों को अच्छे सिटीजन बना के वो देश में देती है और उसका तो काम बहुत परफेक्ट रहती है। इसीलिए हमारा देश भी आगे बढ़ेगा करके ये सोच दिमाग में रख के नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आगे लेकर आया सारे के सारे क्षेत्र में। अभी आज महिला को 33% रिजर्वेशन मिला है, आर्मी में भी है, डिफेंस में भी है, नेवी में भी काम करती है, वंदे भारत चलाती है। हम तो मल्टी टैलेंटेड है, घर को संभालते हैं, हम लोग बाहर काम करते हैं, बच्चों लोगों को संभालते हैं, पूरा के पूरा काम बहुत परफेक्ट करती है। इसीलिए मैं आज आपसे विनती करती हूँ, आपका बूथ में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ा के प्रसाद दादा को हमको 7वीं बार मीन्स 4th बार उसको एमएलए बनाना है। करेंगे ना? प्रसाद दादा आगे बढ़ो, प्रसाद दादा आगे बढ़ो। थैंक यू। बहुत 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 बहुत
बहुत बढ़िया मॅडम. सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवा. आपल्याकडे पाहुणे आहेत त्या. तुम्हाला उशीर झाला आम्हालाही मान्य आहे. तुमच्यासाठी मी माफी मागतो. पण त्यांचं म्हणणं एवढ्या लांबून आलं आणि खरंच त्या वाघिणी आहेत. अशा ठिकाणी त्यांनी निवडणूक लढवलेली आहे की त्या ठिकाणी उमेदवार. सन्माननीय संतोष शेट्टी साहेब यांना विनंती करतो की आपले आजचे प्रमुख पाहुणे सन्माननीय प्रशांत दादा ठाकूर यांना एक पुष्पगुच्छ शॉल देऊन पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करायचा आहे. सन्माननीय संतोष शेट्टी साहेब. त्यानंतर सन्माननीय अविनाशजी कोळी भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगड जिल्ह्याचे सन्माननीय अध्यक्ष माझे मित्र अविनाश कोळी यांना एक पुष्पगुच्छ आणि शॉल देऊन त्यांचं स्वागत करावं ही विनंती मी सन्माननीय संतोष शेट्टी साहेबांना. मी शिवाजी भगत यांना विनंती करतो की भारतीय जनता पार्टी पनवेल शहर सरचिटणीस अभिजी मोकल यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांना विनंती करतो की महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा मैं सम्मानीय एमएलए प्रशांत ठाकुर साहब जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा उसी के साथ पुष्पगुच्छ श्रीफल और शॉल देके कासारगोड में बीजेपी के एक विधायक कैंडिडेट एमएल अश्विनी मैडम का स्वागत करें. त्यानंतर इथे उपस्थितांना सहकार्य करतील. मी सन्माननीय आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांना विनंती करतो की इथे उपस्थित महिला वर्गाला आपण मार्गदर्शन करावं. बोला दुर्गा माता की. विचार मंचाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य नवरात्रोत्सवामध्ये आपल्या 20व्या वर्षामध्ये इथे संपन्न होणारा हा नवरात्रोत्सव आणि त्याच्यामध्ये आज या ठिकाणी 8व्या माळेला आपल्या सर्वांच्यासाठी इथे आपल्या हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले आणि या निमित्तानं आपल्यामध्ये विशेषत्वानं उपस्थित असणाऱ्या केरळमधून आपल्या देशाच्या सर्व महिला मोर्चाला अभिमान वाटेल अशा पद्धतीचं काम करणाऱ्या सन्माननीय एमएल अश्विनीजी, या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या आपल्या या जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अविनाश कोळीजी, आपल्या महापौर डॉक्टर कविता चोतमोलजी, सन्माननीय संतोष अण्णा. मला मंचावरच्या सगळ्यांची नावं घ्यायची आहेत पण आपल्या सर्वांना उशीर झाल्यामुळे सर्व सन्माननीय मंच उपस्थित असणाऱ्या ज्यांचा सन्मान आज या ठिकाणी झाला आहे होतोय अशा आपल्यापैकी अनेक भगिनी इथं उपस्थित सर्वच भगिनी आणि बंधुन इधर यहाँ पर हमारी कितनी बहनें ऐसी हैं कि जो मराठी नहीं समझती, हाथ ऊपर करो. मराठी नहीं समझती. अच्छा, थोड़ा कम नंबर है तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पड़ोस में जो बैठी है बहनें उनको ज़रा पूछ लीजिए कि क्या बोले ये भाई साहब. मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीनं आपल्या या देशाच्यासाठी गौरव आणि भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्यासाठी असलेला गौरव सन्माननीय एमएल अश्विनीजी यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आपणा सर्वांच्या वतीनं त्यांचं मनापासून स्वागत करतो. अश्विनी बहन, आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सर गौरव के साथ में आज देश में ऊंचा है. आप उसके लिए कारण है. मैं आपको यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. हम सभी भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाले लोग अलग अलग परिस्थिति में काम करते रहते हैं, पर जो परिस्थिति में आप केरल में दक्षिण भारत में काम कर रही है, देश का विचार जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास इस सूत्र को लेकर काम करते हैं. पर आज हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में अभी भी उनके इस विचार को आगे न बढ़ाया जाए, इसके लिए जो विरोधी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली पार्टियां हैं, उनको
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश करती है, और केरल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर अनन्वित अत्याचार हुए हैं। कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार भगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाले को अलग अलग तरीके का टॉर्चर करके उनको भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने की कोशिश की जाती है। और ये करने के बाद में अगर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ की अपोजिट पार्टियाँ उनकी तरफ से समाज का हित का काम करती तो कोई उसमें हमें परेशानी शायद ना होती, पर इस देश को, केरल को लूटने का काम करने वाली ये पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए दबाना चाहती है कि उनके कम्युनिस्ट एजेंडा, उनके नक्सल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए वो कोई और विचारधारा वहाँ पनपने नहीं देना चाहते। और ऐसे में राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी बहन एमएल अश्वनी कर रही है। तालियों के गूंज में हम उनका यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। आज वहाँ के उनकी साथ में काम करने वाले हर एक कार्यकर्ता का वो गौरव का स्थान बन चुकी है। एक महिला कार्यकर्ता होने के बावजूद, अपने घर की पाबंदियां समझने के बावजूद आज वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारियां सौंप रही है। आज वो हमारे बीच में पनवेल में आई, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के बारे में हम सभी को मिलके बताया, और मेरी तो इतनी तारीफ की, मुझे पता नहीं था मुझ में इतने सारे गुण हैं दीदी, लेकिन आपने मेरे इतने सारे गुण बता दिए। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपने बताए ये सारे गुण मुझ में आए, ताकि मैं इन सारे लोगों के सामने आपकी ज़बान को सच रख पाऊँ। आज सही मायने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, हमारे लाडले नेता देवेंद्र फडणवीस जी, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो काम हो रहे हैं, ये काम इसके पहले बीच में 2.5 साल वाली सरकार थी या 2014 से पहले सरकारें थी, ये नहीं कर पाती थी। और इसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल मुख्यमंत्री बने 2014 से 19, पर उसके बाद लोगों ने साजिश की कि उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस जी और सरकार चलाते तो इनको यहाँ पर शक्ल दिखाने को जगह नहीं रहती। पर इतनी सारी योजनाएं केंद्र की आई हैं, इतनी सारी योजनाएं राज्य की आई हैं, ये महिला को सशक्त करने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि आप सभी को गर्व होगा, और गर्व के साथ में ये योजना आज आपके साथ यहाँ पर जो नहीं आई, ऐसे हमारी सारी बहनों को जाकर बताएंगी। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम हो रहा है। हम देख रहे हैं वयोश्री योजना के माध्यम से 65 साल से ऊपर हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, उनको एक टाइम पर 3,000 रुपये उनकी सेहत के काम के लिए दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ आपको अगर इस योजना का फायदा मिला है, आपको लोगों को जाकर बताना पड़ेगा। आज हमारी घर की कोई भी छोटी बहन 12वीं कक्षा पास करती है, तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद उनको अभी उच्च शिक्षा लेने के लिए सरकार उनकी फीस भरेगी। ये योजना भी हमारे लिए और हमारी बहनों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। मैं कितनी सारी योजना बता सकता हूँ, पर दीदी ने ये सारी योजनाएं बता दी हैं, और मुझे तो इतनी सारी योजना महिलाओं के लिए, मैंने भी उसमें से कुछ नहीं सुना था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं पुरुषों की कुछ योजना आपको बताना चाहता हूँ कि पुरुषों के लिए भी कुछ योजनाएं आज सरकार ने बनाई है। ऐसा बताने का मेरा मन करता है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ता आप तक ये योजना लेकर आते हैं। ये योजना का फायदा आप ले पाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। आने वाले समय में दुर्गा माता के आशीर्वाद से, आने वाले समय में
जगदम्बा माता के आशीर्वाद से ये योजना आपके घरों घरों तक पहुंचे, इसके लिए जहां कहीं भी कठिनाई आए आप बिना रुके भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बताइए। आपको मदद करने के लिए हमारे सारी टीम हमेशा तैयार रहेगी। संतोष अन्ना के नेतृत्व में पिछले 20 सालों में ये काम होता आया है। या 20 वर्षामध्ये आपल्यापैकी अनेक जणी या ठिकाणी इथे समोर आलेल्या आहेत, ज्या कधी भारतीय जनता पार्टीला ओळखत नव्हत्या, भारतीय जनता पार्टी म्हणजे काय माहिती नव्हत्या। या ठिकाणी संतोष अण्णा आहेत, महापौर आहेत आणि याचबरोबरीनं मंचावर बसलेले आमच्या सगळ्या राजश्री वावेकर आहेत, सगळ्या आमच्या सहकारी यांच्या बरोबरीनं आपल्यापैकी सहकारी या आता भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या बनल्या। कारण त्यांच्या मनामध्ये विश्वास जागा झाला की या जर भाजपचं काम करू शकतात, आम्ही सुद्धा काम केलं पाहिजे, या लोकांच्या उपयोगाला येऊ शकतात, आम्ही सुद्धा आलं पाहिजे। या भावनेनं भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची संख्या वाढायला लागली आहे। प्रत्येक इमारतीमध्ये आता भारतीय जनता पार्टीचे बिल्डिंग प्रमुख बनायला लागले, सेक्टर प्रमुख बनायला लागले आणि मला खात्री आहे की तुम्ही सुद्धा आम्हाला या कामामध्ये मदत करणार आहात। निवडणुकीच्या फक्त कामात तुमची मदत नको, पण त्याच्याही पुढे जाऊन आज केंद्र सरकार आपल्यासाठी काम करतंय, राज्य सरकार आपल्यासाठी काम करतंय, ते काम लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुमची मदत आम्हाला मिळावी इतकी विनंती या निमित्तानं करतो। आज आपण साऱ्या या ठिकाणी भगिनी इथे एकत्रित झालात, जगदंबे मातेचा आशीर्वाद आपण सगळ्यांनी प्राप्त केलाय। व्रत वैकल्य आपलं चालू आहे, उपवास चालू आहे, पण त्याच्यामधूनही या कार्यक्रमासाठी आपण वेळ काढलात। भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या वतीनं मी तुमचं सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि जगदंबा देवीनं तुम्हा सर्वांना उदंड या ठिकाणी आयुष्य द्यावं, आरोग्य द्यावं, आपला परिवार सुखी समृद्धी व्हावा अशी जगदंबे मातेच्या चरणी प्रार्थना करतो। आपण या ठिकाणी आम्हा सर्वांना संतोष अण्णा सन्मानित केलं। किशोरजी आपल्या सर्व सहकार्यांचं आभार व्यक्त करून थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब। सर्वांचे पनवेलचे लाडके आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांनी आपल्याला स्तुत्य मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि श्री रामशेठ ठाकूर विचारमंच नवीन पनवेल अंतर्गत आपण महिला उपस्थित आहात, त्या इतक्या वेळ ज्या आतुरतेने वाट पाहत होतो त्या कार्यक्रमाची सुरुवात होते। संपूर्ण मान्यवर आणि उपस्थित महिला यांचं मी स्वागत करते। कृपया महिलांनी जिथे आहात तिथेच बसायचंय।
हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा तृणजुळ देनो पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ कुंड वक्र कुंड त्रिनयना दलवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लवगवती विक्राळ रमाडी माळा विषय कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा हे दुनिया जल निर्मळ वाये दुर्दोळा जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओवा नारी पार्वती सुनाच्या माळा विभूतीचे विघळण शिरकंठ नीळा ऐसा शंकर शोधे उमावे लाळा जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव देवी जय सागर मंथन पैकेले रामाली अवचित हरळ सापडले ते वासून फळे प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओवाळू भावाती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव व्याघ्रांवर फणीवर सुंदर बनणारी पंचानन मनोहन मुलजल सुखकारी शतकोटी देवी वाचे उच्चारी रघुकुल दे लग्ना दासांतरी जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओवाळू भावाती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव दुर्गे दुर्गट भावी तुझ विण संसारी अनाथनाथे अंगे करुणा विसारी बारी जन्म मरणा देवारी हरी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरमर्दिनी ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी त्रिभुवने भुवने पाहता तुझ ऐसे नाही काही समने अटकून बोलवे काही साई वार करता पडलो प्रवाही एकू भक्ता लागी पावसी रवदारी जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवरीश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासा क्लेशापासून सोडवी तोडी भवपाशा आंबे तुझा वाचून कोटपूर विलाशा नरहर तल्लीन झाला पद पंकज लेशा जय देवी महिषासुरमर्दिनी हो महिषासुरमर्दिनी सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी योगे 28 विठभरी उभा वामांगी रघुमारी दशदिव्य शोभा पुंडलिकाचे भेटी पळभम आलेगा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा जय देव जय पांडुरंगा ओ हरी पांडुरंगा रघुमारी वल्लभ राईंच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव तुळसी माळा गळा कंठे वगडी कासे पीतांबर कस्तूर वल्लाटी देव सुर नित्य भेटी गरुड हनुमंत पुढे उभे राहते जय देव जय पांडुरंगा हो हरी पांडुरंगा रखमारी वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र पाळा सुवर्णाची कमळे घालमाळा गळा ताई रखमाबाई राणी सकळा ओवाळे तो राजा विठोबा सावळा जय देव जय पांडुरंगा हो हरी पांडुरंगा रखमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव वारत्य कुरुबंड येती चंद्रभागे माझे सोडून या देती
महिमा द्वारकेचा महिमा वर्णावा किती जय देव जय पांडुरंगा हो हरी पांडुरंगा रखमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव आषाढी कार्तिकी भक्त जयती हो साधू जयती चंद्रभागे माझे स्नान जे करती दर्शन हे मात्र तया हो मुक्ती पेशवाशी नामदेव माधवाशी नामदेव भावे वाळती जय देव जय पांडुरंगा हो हरी पांडुरंगा रखमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती भक्त हजान त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्यराणा नेति शब्द नये अवमाना स्वरवर मुनिजन योगी समाधि ध्यानम जय देव जय श्री गुरुदत्ता हो स्वामी अवधूता आरती वाळीता हरली मलचिंता जय देव सहाय अभ्यंतरी कुंवै दत्ता कामाग्यासी कैची कळेल ही माता कराही परधरी जने कैचा हेत जन्म मरणाचा पूर्वासी अंत जय देव जय श्री गुरुदत्ता हो स्वामी अवधूता आरती वाणी हरणी भवचिंता जय देव दत्त उभा टाकला स्वामी साष्टांगे प्रतिपाद केला प्रसन्न होऊन आशीर्वाद दिला जन्म मरणाचा फेरा चुकविला जय देव जय श्री गुरुदत्ता हो स्वामी अवधूता आरती वाणीचा हरणी भवचिंता जय देव दत्त ऐसे लागले ध्यान हरपले मन झाले उन्मान मी तूपणाची झाली वळवण एका जनार्दनी श्री दत्त ज्ञान जय देव जय श्री गुरुदत्ता हो स्वामी अवधूता आरती वाणीचा हरणी भवचिंता जय देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि गाले लोटांगण बंदील चरणं डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद पूजे भावे वाळीन ममे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेति देवा तुझात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं रामचन्द्रं भजे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मंगलमूर्ती बोलंबे माता की जय सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पळावा उपदेशो नको गुणवंता अनंता गुणायका गणेश आता जय रघुवीर समर्थ त्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या ठिकाणी निज रूप तुझे इथे विदोम सगळ्या ठिकाणी तिथे सद्गुरु तुझे पाय दोन्ही कैलास राणा शिवचंद्र मौळी फणींद्र माथा मुकुटी जळाही कारुण्य सिंधू भव दुःखहारी तुझे शंभो मज कोणकारी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गणपती बाप्पा मोरया